Welcome my dear student in the e-learning classes of St. Michael's Academy. After a long time again we are getting connected. Now I am going to start from the portion where I have left class 10 mathematics. The topic is arithmetic progression. Exercise 5.3. I am going to take three very important questions from this. That is the question number 7, 8 and 9. Without wasting time, we come to this question number 7. We have to find the sum of 22 terms in which we have given two conditions. Common difference is 7 and 22nd term is 149. So we'll proceed this question from here. A22 is equal to A plus n minus 1 into D is equal to 149. A is not given, n is given 22 minus 1 and D is equal to 7 is equal to 149. A plus 21 into 7 is equal to 149. A plus 7 1 is 7, 7 2 is 14. That is equal to 149. So A is equal to 147, go that side, then 149 minus 147, that is equal to 2. Now we have given A is equal to 2. D is equal to 7 and n is equal to 22 here. So we have to find S22. So S22 is equal to n upon 2, 2a, n minus 1 into D. n is equal to बच्चों कितना है 22 है, वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, a का वैल्यू रिप्लेस करेंगे 2 हो जाएगा, n का वैल्यू 22 है, यहाँ पर दिया हुआ है, सॉरी यहाँ दिया हुआ है -1 और हम जानते हैं d का वैल्यू हमारे पास 7 है, ये हो जाएगा, इसको कट करेंगे 11, 2 2 जा 4 प्लस 21 into 7, that is equal to 11 into 4 plus 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 11 into 7 plus 4 11 151, 11 1 ja 11, 1 carry 11 5 ja 55 plus 156, 5 11 1 ja 11 plus 5 60. So S22 is equal to 1661. अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2. इसमें दो कंडीशन दिए हुए हैं हमारे पास. A second term is 14 and third term is 18. इन दोनों के हेल्प से हमको निकालना है सम ऑफ 51 टर्म. तो बच्चों जब इस तरह क्वेश्चंस आएंगे तो याद रखिएगा दोनों के वैल्यू को हम निकालेंगे और जब जो इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन आपको फाइंड आउट होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इसमें दो वेरिएबल आपको होंगे a और d. तो इस a और d से हम एलिमिनेशन मेथड से a और d का वैल्यू निकालेंगे और n51 दिया हुआ है तो हमारे पास S51 निकल जाएगा. तो इसके लिए दो बेसिक स्टेप्स हो गए. पहले A2 मींस A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 14. n का वैल्यू 2 है तो क्या हो जाएगा A प्लस 2 माइनस 1 D इज इक्वल टू 14 which means A plus D is equal to 14. इक्वेशन नंबर 1. अब मैं इसको डायरेक्ट निकालूंगा बच्चों. यहाँ n कितना है 3 है तो 3 minus 1 क्या हो जाएगा हमारा 2 which means A plus 2D is equal to 18. इक्वेशन नंबर 2. अब एलिमिनेशन मेथड हमारे पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स जिसमें A और D क्या हो गया हमें वेरिएबल्स हो गए. दोनों हमारा पॉजिटिव है, एक ही साइन है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 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 ये दोनों कैंसिल हो गए. माइनस d इज इक्वल टू माइनस 14. सो d इज इक्वल टू 14. ये फर्स्ट वैल्यू निकल गया फ्रॉम इक्वेशन 1. हमारे पास इक्वेशन क्या है a प्लस d इज इक्वल टू 14 विच मींस a प्लस 14 इज इक्वल टू a प्लस d इज इक्वल टू हमारा कितना है बच्चों 14 है और यहाँ पर हम माइनस में है 18 माइनस 14 ये हमारा 4 ही होगा. d इज इक्वल टू आ गया हमारा 4. a प्लस 4 इज इक्वल टू 14.
So a is equal to 14 minus 4, that is equal to 10. And now n is equal to 51 and we have got the d is equal to 4. अब उसी तरह बच्चों इस फार्मूला से s 51 is equal to n upon 2a plus n minus 1 into d. n का वैल्यू क्या है बच्चों? 51 है. 51 upon 2. a का वैल्यू हमारा कितना है? 10 आया है. 2 into 10. n का वैल्यू हमारा क्या है? 51 है. 51 minus 1 50 और d का वैल्यू हमारे पास आया है 4. तो 51 upon 2 ये हो जाएगा 20 प्लस 5 हो जाएगा 20 200 हो जाएगा 51 upon 2 into 220. इसको कैंसिल करेंगे तो 110. 51 into 110 you get this is the value of s 51. इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों और इसका आंसर आ जाएगा. अब चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में. अभी तक जो क्वेश्चंस हमने बनाए हैं बच्चों उसमें हमारे पास जो कंडीशंस थे वो एक सर्टेन टर्म दे रहा है. जैसे यहाँ हमने देखा कि 22 दिया है, डी वैल्यू दिया है. यहाँ पर दो टर्म दिए थे, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दिया हुआ था. अब जब हम इस क्वेश्चन में आएंगे तो सम ऑफ टू टर्म्स दिए हुए, सम ऑफ 7 टर्म 49, सम ऑफ 17 टर्म 289. इस क्वेश्चन में बच्चों एक ट्रिक होता है और ट्रिक क्या है आप देखिएगा. जो टर्म दिया हुआ है उसका स्क्वायर ही उसका सम होता है. 7 7 जा 49, 17 17 जा 289. तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें सम ऑफ टू टर्म्स दिया रहेगा उसका सम उस टर्म के स्क्वायर में आएगा. जैसे 8 टर्म दिया है तो 64 आएगा, 11 टर्म दिया तो 11 जा 121 आएगा. तो क्वेश्चन हम इन्हीं दोनों से ही प्रोसीड करेंगे. अब चलिए S7 is equal to 49. S7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? n upon 2a n minus 1 into d is equal to 49. हमारे पास केवल n का वैल्यू दिया हुआ है. इसका वैल्यू लिखेंगे 7 upon 2a 7 minus 1 क्या हो जाएगा? 6d is equal to 49. 2a plus 6d is equal to 49. 7 upon 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा बच्चों? डिवाइड करेगा. ये हो जाएगा 2 upon 7. 7 7 या 49. अब यहाँ 2 कॉमन निकालेंगे तो a plus 3d is equal to 7 to the 14, which means a plus 3d is equal to 14 upon 2, that is equal to 7. इक्वेशन नंबर 1. ठीक इसी तरह से हम इसका हम एक इक्वेशन जनरेट करेंगे a और d के टर्म में. चलिए मैं इंक चेंज कर दे रहा हूं आपको. चलिए इसी से यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास S17 is equal to 289, which means n upon 2, 17 upon 2 into 2a plus n minus 1. n हमारा 17 है, 17 minus 1 into d is equal to 289. अब 2a plus 17 minus 1 हो गया हमारा 16d 289. ये हो जाएगा हमारा 17 upon 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा? डिवाइड करेगा. बढ़ गया 17 17 या. अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो a plus 8d is equal to 17 to the 34, which means a plus 8d is equal to 34 upon 2, that is equal to 17. इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? a और d का वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 हम लोग सॉल्व करेंगे. 1 क्या है हमारा? 1 हो गया a plus 3d is equal to 7 और यहाँ मिला हमको a plus 8d is equal to 17.
माइनस माइनस माइनस। क्यों किया मैंने? क्योंकि साइन हमारा सेम है, a और a कैंसिल हो गया। माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस 10, सो d इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 2। अब फिर इक्वेशन 1 से हम लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 d की जगह हम 2 लिखेंगे, a प्लस 3 इंटू d की जगह 2 लिखा इज इक्वल टू 7, a plus 6 is equal to 7, so a is equal to 7 minus 6 that is equal to 1। अब इन दोनों वैल्यू से हमने क्या निकालना है बच्चों? Sn निकालना है। Sn is equal to n upon 2a n minus 1 into d। अब a और d का वैल्यू क्या होगा? इसमें रिप्लेस करें, n upon 2 a का वैल्यू हो गया 1, 2 into 1 प्लस n का वैल्यू नहीं दिया है और d का वैल्यू क्या है बच्चों को? 2 आया। अब केवल इसको सॉल्व कर देना है, n अपॉन 2, 2 1 जा 2, ये होगा हमारा 2n माइनस 2। अब माइनस 4 प्लस 2 क्या होगा बच्चों? कट गया, n अपॉन 2 इंटू 2n cancel, that is equal to n square, which means sum of n term in this condition is equal to n square। तो I hope that you will continue with this one or get connected, क्योंकि मैं कम से कम 7-8 दिनों के बाद फिर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बच्चों, और इसके बाद रोज मेरा वीडियो कंटिन्यू रहेगा साइमल्टेनियसली, एक दिन मैथ्स का और एक दिन में फिजिक्स का। और इसके अनुसार अगर आपको डाउट्स हो तो डाउट्स में पूछिए। और अब आप गाइडेंस क्लास के लिए भी आ रहे हैं, गाइडेंस क्लास में अपने प्रॉब्लम तैयार करके रखिए, कल से मैं क्लास लेना भी शुरू करूंगा आपको, और कॉपी भी आप करवा कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।